झुका के कहते हैं हम, अरे हरम ताजदारे हरम, ओ निगाहें करम, ओ करम, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ओ निगाहें करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे। हम ये बेकसा क्या कहेगा जहाँ, क्या कहेगा जहाँ आपके दर से खाली घर जाएंगे। दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, उस खुदा के नाम से जिसके कब्जे कुदरत में मेरी आपकी हम सब की जान है। आज दिन है जनाब जुमे का, देखती सुबह के रंग होते हैं महक अली के संग और सभी होते हैं 103 फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची। अच्छा, आज की तारीख बताए देते हैं 19 जमादुल अव्वल 1443 हिजरी, 24 दिसंबर 2021 ईस्वी, 10 पोफ 552। अच्छा जनाब, आज तुलूहे आफ्ताब 7:04 पर हुआ और गुरूबे आफ्ताब 5:11 पर होगा। आज दिन का दौरानिया 10 घंटे 7 मिनट होगा। आज का मौसम, यानी मैं हमेशा मौसम पे जो है वो बात करती हूँ और मुझे थोड़ी सी उसमें जो है ना, पता नहीं क्यों मेरा मूड जो है वो बड़ा अच्छा हो जाता है। मौसम के हिसाब से मौसम अच्छा हो तो डेफिनेटली असर पड़ता है जनाब आपके मूड पर, मोरल पर। आज फैसलाबाद का मौसम है आमतौर पर साफ रहेगा और खास तौर पर वो नहीं बताया मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा 21, कम से कम 7 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत और शुमाली और मशरकी 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। आज की बहुत खूबसूरत सी बात, अल्लाह ताला ने अशिया की हकीकत का इल्म तुमसे छुपा लिया है, इसलिए कोई चीज़ तुम्हें अच्छी लगे या ना लगे उसके खिलाफ ना कहो। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही गहरी बात है। हम ये कि हमेशा जो है वो दूसरों पे उंगली उठाते रहते हैं, ये सोचे बिना कि एक उंगली उनकी तरफ, चार हमारी तरफ है। क्या कहेगा जहाँ, और बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और जब भी कोई मुसीबत आती है और हम सब्र करते हैं ना तो यकीन करें कि वो मुसीबत लौट जाती है इस तरफ, उसी तरफ जिधर से आई हुई होती है। अल्लाह की पाक और बाबा के नाम से आज के दिन का, आज के शो का आगाज कर चुके हैं। सभी सुनने वालों को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर बखैर, अगले रब भली करे, अहलन व सहलन में कीजिए, आइन नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल है आपके? वेलकम ऑल जनाब, लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। फिर आपका साथ 10 से लेकर 12 बजे तक, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। नए साल के साथ हम अपना टाइमिंग भी चेंज करेंगे, कुछ डेज भी चेंज करेंगे, क्योंकि बहरहाल कोशिश मेरी यही थी कि ये साथ जो है वो बना रहे, लेकिन समझ में नहीं आ रही थी कि इसको मैनेज कैसे किया जाए। 2 शोज मैनेज हो रहे थे और फिर तीसरा जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा वो यही था कि चलो छोड़ो कौन सा टाइम होता है, लेकिन आप लोगों की वही बात है, मैसेजेस और इसरार के नहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा। और आप लोगों का यकीन जो है वो बड़ा हैरान कुन रहा मेरे लिए। नहीं जी, आप सब लिसनर्स आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो कहीं ना कहीं ज़रूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। चले जनाब, अल्लाह सबकी सुनता है, जो हमारे हक में बेहतर है वही होगा। फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से 10 से 12 मेरा आपका था साथ रहेगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे साथ रहेगा। और करना क्या है आपको, डायलिंग नंबर संभाल के रख लेना है, तवीज़ बना के गले में डालने, अपनी बोझे में भी रख सकते हैं। 0418557103 8557 103। राइट ऑप्शन मैसेज में जाएंगे, फिर से लिखेंगे, स्पेस देंगे और उसके बाद अपना मैसेज 627862786278 पर सेंड करेंगे। फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज है, लाइक करेंगे, ज्वाइन करेंगे, चले आएंगे जनाब। और इसी फेसबुक की दुनिया में महकता चहकता मासूम क्यूट शो हो चंचल सा मेरा साथी पेज facebook.com/MEHAKALI मौजूद है जनाब और मुंतज़िर है आप सभी का। उसे लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए और बने रहिए हमारे साथ के साथ।
कैसा आज जनाब YouTube की दुनिया में पा सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, हमारे साथ रह सकते हैं दिन रात के साथ में। कैसे आज महक अली के नाम से अगर और वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से ये जनाब दोनों चैनल्स आपके अपने हैं। तारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ बने रहिए। यहाँ पे आपको बहुत मजे वाले जो है वो चंक्स भी, कुछ पूरे शोज भी, कुछ शरारतें भी, कुछ हल्ला गुल्ला भी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी आपकी मुंतज़िर है। ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए जनाब। अच्छा, जिंदगी का कोई एतबार नहीं, अभी हम सांस ले रहे हैं और अगला ही सांस जो है वो कहीं अटक जाए, जबकि जहाँ भी जितना कदम लिखा होता है, जितनी सांसें लिखी होती है, वहीं तक इंसान जा सकता है। नबी जी खुदारा एक और सांस क्या, आधी भी सांस, एक और कदम क्या, जरा सा भी कदम नहीं उठा सकता और जिंदगी की शाम तमाम हो जाती। तो इसलिए हमेशा कहूंगी कि जनाब मेरा ना करो जनाब। आने वाले लम्हे को, आने वाले वक्त को याद रखें। जिंदगी कब तमाम हो जाए उस लम्हे के लिए तैयारी कीजिए। बहुत सारी जो है वो रस्मात है हर मजहब में, हर मुल्क में, हर कल्चर में। आज में बहुत सारी ऐसी जो है वो आफ्टर डेथ के, मतलब जो भी मरने के बाद जो रस्मात हैं, जो जिस तरीके से जो है वो जो डेड बॉडी है उसे अल्लाह के हवाले किया जाता है, उसके बारे में आज मैं आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। साथ रहिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये शो। इसी तरह से बहुत ज्यादा जरूरी होती है एक ब्रेक। अभी मस्तफी मोनेटी फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से जनाब ब्रेक का टाइम हो गया है। आवाज सुन रहे हैं हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आरजे महकती कली महक अली की 10 से 12 सुना करते हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। साथ रहेगा, मिलते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे समझ में नहीं आ रही थी, अभी मैंने वेलकम कहा तो मुझे अपनी आवाज कानों में सुनाई नहीं। मुझे याद है कि मैंने तो ये जनाब साइड पे रखे हुए। जनाब आप भी कुछ इसी तरह का सीन ना हो जाए। ब्रेक चूंकि थी और मेरा आज बड़ा मूड हो रहा था कि कुछ जो है ना, छोड़ें क्या बताऊं। जनाब जिंदगी का कोई पता नहीं है और जो है वो हर कल्चर में, हर मजहब में दफनाने की या जो लास्ट जो वे होता है अल्लाह की तरफ जाने का, उसका जो है वो तरीका मुख्तलिफ होता है। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इंसान को कि किस जगह पे क्या हो रहा है, जानना बहुत ज़रूरी है ना। और इसमें जो होती है वो सीख होती है और इंसान को जो है अपने सफ़र आखिरत की तैयारी करना जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी जनाब तू क्या जाने, तेरे बिन जी ना पाएंगे। एक बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही फेवरेट सा मेरा सॉन्ग आज मैं अपनी हैप्पी फैमिली के नाम कर रही हूँ। आप कीजिए इस सॉन्ग को एंजॉय, क्योंकि मैं भी इसे बहुत एंजॉय करने वाली हूँ। तेरे बिन जी ना सकेंगे, तू क्या जाने तेरे बिन जी ना पाएंगे, तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे, तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे, तू क्या जाने तेरे बिन जी ना सकेंगे, तू क्या जाने तेरे बिन जी ना पाएंगे, तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे, तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे। ना जा रे ना जा रे मेरे दिल के सहारे, मुझे छोड़ के मुख मोड़ के, तू ही मेरा अपना रे, तुझको ये पता रे नहीं तोड़ते दिल जोड़ के, तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे।
सकेंगे तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे तू क्या जाने तेरे बिन जी ना सकेंगे तू क्या जाने कोई रब्बा ऐसे बिछड़े तो ये जान भी उछड़े फिर सांस ही उखड़े कहूँ किसका ये दुखड़े मेरी जान के टुकड़े वो सारी दुनिया से प्यारे हाथ जोड़ के सब छोड़ के तू ही मेरा अपना रे तुझको ये पता रे नहीं तोड़ते दिल जोड़ के तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे तू क्या जाने तेरे बिन जी ना सकेंगे तू क्या जाने कैसे जीना है सिखा दे बेवफा ही बना दे मुझे कोई बदला दे दुआ दे या तू जहर पिला दे पर यूं न सजा दे और देख तू आके मानी दुनिया खुदा रे तुझे छोड़ के मोह मोड़ के तू ही मेरा अपना है छोड़ के तो क्या जाने छोड़ के जनाब अपना रे तुझको अच्छा यहाँ मैं एक मैसेज पढ़ी हूँ हैप्पी बर्थडे टू यू शानी भाई अल्लाह आपके नसीब अच्छे ने करे तो मैं इतना हंसी हूँ कि ये दुआ जो होता है वो टिपिकल जो होता है वो लड़कियों के लिए होता है कि नसीब उनके अच्छे हो बाकी दुआ जो है वो बड़ी खूबसूरत है चले जनाब हम भी विश करते हैं बहुत सारी जो है वो आपको अल्लाह सेहत जिंदगी दे आपकी जिंदगी की हर मुश्किल आपके लिए आसान करे क्या जाने और आने वाला वक्त आपके लिए बहुत सारी खुशियां लाए और कोई नसीबों वाली आपके नसीब में करे ममीफिकेशन की अगर हम बात करें तो इस तरीके के साथ जो है हजारों साल पहले मिस्र में जो है वो मम्मीज बनाई जाती थी और उसका तरीका क्या था कि जब किसी की डेथ हो जाती थी तो उसका दिल दिमाग उसके जितने ऑर्गन्स थे वो सारे निकाल लिए जाते थे और उसके बाद उसका एक जो खोखली बॉडी जो रह जाती थी
उसके अंदर जो है वो केमिकल यानी ये जो लकड़ी जो होती है और उसके दरवाजे वगैरह बनाए जाते हैं तो आपने देखा होता है कि एक जो है वो उसका बुरादा बनाया जाता है, यानी जब वो रगड़ते हैं तो एक बुरादा सा आ जाता है। तो इस बुरादे को जो है वो केमिकल में अच्छी तरह से लगा के बॉडी के अंदर यानी जो खोखली बॉडी होती है उसके अंदर इस बुरादे को भर दिया जाता था और उसके बाद एक सूती कपड़ा लिया जाता था और उसके अंदर जो है वो बॉडी को अच्छी तरह से लपेट दिया जाता था और इस तरह से इस डेड बॉडी को अगले सफ़र के लिए जो है वो महफूज कर लिया जाता था। और ये तरीका 6000 साल पुराना है और यहाँ पे जो है आज भी मिस्र में इस तरीके पर अमल किया जाता है। और अगर मिस्री आसारी कदीमा के जो देखा जाए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो खुदाई के दौरान जो है वो मम्मियाँ दरियाफ्त की हैं और सैकड़ों जो हैं मम्मियाँ इस वक्त जो है मिस्र के अजायब घरों में मौजूद हैं। और ये जो है इनको एहराम मिस्र कहा जाता है और इन एहराम मिस्र में जो सबसे ज़्यादा फेमस मम्मी है वो आज भी अजायब घर पे मौजूद है और वो फिरौन की मम्मी है। तो जनाब मिस्र के लोग जो हैं वो तकरीबन 6000 साल से भी ज़्यादा जो है इस तरीके से इस अमल पर अमल कर रहे हैं और इस तरह से अपनी जो डेड बॉडीज़ है अपने प्यारों को महफूज कर रहे हैं। और अगर आप देखें एहराम मिस्र वो जो है वो तकोनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची जो है वो बिल्डिंग्स जो हैं वो दरअसल उनकी कब्रें हैं और उस के अंदर जो है वो बाकायदा जो आज तक उस पर रिसर्च हो रही है कि इनको किस तरह से बनाया गया। इतनी ज़्यादा बुलंद है और उनमें जो है वो खाने पीने की यानी जो उनके बर्तन थे, अब खाने पीने की चीज़ें तो नहीं लेकिन जो बर्तन थे वो आज भी महफूज उन मम्मियों के साथ, उनके जेवर कपड़े वगैरह भी निकले हैं। और ये तरीका आज भी मिस्र में बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस है और पसंदीदा समझा जाता है और आज के दौर यानी इतने 6000 साल के बाद भी इस पर अमल किया जा रहा है। अब सही बात है कि इसको जो उनके एहराम मिस्र है उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है और उनको बनाने का कि किस तरह से बने हैं अभी तक जो है वो उस राज पर पर्दा जो है वो पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं जो है वो उनकी जो ये ज्योमेट्रिकली वो बनाते हैं और फिर समझते हैं कि किस तरह से इसको बनाया गया है, स्केच बनाते हैं लेकिन उसमें कोई ना कोई जो है वो कमी रह जाती है, एक्यूरेट अभी तक नहीं बन सका। वाकई जनाब दिल तो कमला होना ही है। इतने साल पुराने वो लोगों ने कैसे कमाल की ज़हनियत होगी उन लोगों की, कितने ज़हीन लोग होंगे जिन्होंने एहराम मिस्र बनाए और जिनके दफनाने का तरीका कुछ इस किस्म का है कि उनकी मम्मीज़ आज भी महफूज हैं। नैना तरसे मन बरसे, नैना तरसे मन बरसे, नैना तरसे मन बरसे। तनु करना जीना कदी मरना, ओ याद तनु करना जीना कदी मरना, यारा जे तू कोल रवे दीवा इश्क तबलदा रवे, सीने अकबल दी लगी ना यूं टल दी, ओ सीने अकबल दी लगी ना यूं टल दी, मुक चली जिंदड़ी मेरी भुले तैनू याद ना मेरी, ये दिल कमला ये दिल कमला ये है यादें, ये दिल कमला
वेखी ना गई तेरी याद आंदी रही नींद उड़ांदी रही दूरी में तो वेखी ना गई मेरे कोल आवे ना तू मुखड़ा बहावे ना तू जावा किथे दसे ना कोई याद तनु करना जीना कदी मरना याद तनु करना जीना कदी मरना यारा जे तू कोल रवे दीवा इश्क दबलदार वे ये दिल कमला ये दिल कमला दुहाइया दे ये दिल कमला मैं हर पल बिन तेरे रुलिया किते भी तू नहीं मिलिया ये दिल कमला तेरी राह वेंदे वेंदे अखियां चलाना रही हर्षां ते तारे डूब गए सारी रात हवा भरा ऐ मैं दुआ करा सोना मेरा मैनू दिस याद तनु करना जीना कभी मरना याद तनु करना जीना कभी मरना यारा जे तू कोल रवे दीवा इश्क दबलदार वे ये दिल कमला ये दिल कमला दुहाइया दे ये दिल कमला मैं हर पल बिन तेरे रुलिया किते भी तू नहीं मिलिया ये दिल कमला दुहाइया दे अच्छा जनाब हम जो है वो बात कर लेते हैं क्राउनिक्स की और क्राउनिक्स का तरीका क्या है कि जब इंसान की डेथ हो जाती है तो कुछ लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि बर्फ़ में जो है जिस तरह से देखते हैं ना फ्रीज़र में आप लोग चीज़ें रखते हो गोश्त रखते हो या जो है वो आप कुछ खाने वाली जैसे फ्रोज़न फूड है वो रखते हो तो वो कई अर्सा तक जो है वो सेफ रहता है बिल्कुल इसी तरह से कुछ ऐसे जो है वो ट्रेंड है कुछ ऐसे मतलब आजकल भी रिसर्च हो रही है कि लोग जो है वो प्यारे अपने जो उनकी डेड बॉडीज होती हैं उनको बहुत ज़्यादा बर्फ़ के अंदर जो है वो जमा देते हैं अच्छा उनका मकसद ये होता है कि और ये तरीका जो है वो मतलब मेडिकली जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और इस पर खासी रिसर्च भी हो रही है और साइंटिस्ट का ख्याल है कि जितना जो है ख़ास तौर पर वो लोग जो कि किसी बीमारी की वजह से डेथ हुई है जिनकी और वो ऐसी बीमारियां जिन पर अभी रिसर्च जोरों शोर से जारी है तेरी याद आंदी रही नींद उड़ांदी और उनका जो है वो रिसर्च जो है वो ऑलमोस्ट कामयाबी के नज़दीक है तो उन लोगों की कोशिश यही होती है कि ऐसे इंसानों को जो है वो फ्रीज कर दिया जाए और जब इन बीमारियों का इलाज वो लोग दरियाफ्त कर ले तो फिर इन लोगों को फ्रीजर मतलब उस बर्फ में से निकाल के और दोबारा से इनको जो है फ्रॉस्ट किया जाए और फिर इन पर उन बीमारियों का इलाज किया जाए और इनको फिर से जिंदा किया जाए। आप लोग हैरान होंगे कि अभी तक जो रिसर्च है उसके रिजल्ट्स क्या आए हैं कि चूहे के दिल को फ्रीज करके और
खरगोश के दिमाग को फ्रीज किया गया बहुत अरसा तक और उसके बाद उनको दोबारा जो डिफ्रॉस्ट किया गया और फिर वो जो है उनको जिंदा भी किया गया। ये तजर्बा जो है अभी तक कामयाब हो चुका है और इसी वजह से यूएसए में जो है वो अमेरिका में वो लोग मौत के करीब थे और जिस तरह से हम डोनेट करते हैं ना अपनी आंखें या अपनी बॉडी का जो है वो ऑर्गन्स जो है दिल गुर्दे वगैरह डोनेट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से अमेरिका के कुछ ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा बीमार थे, रिच थे, तो उन्होंने 150 लोगों ने अपने जिस्मों को नाइट्रोजन के टैंकों में फ्रीज करवाए हैं और उन्होंने ये लिख के भेजा कि बेशक 100 साल के बाद भी हमारी जो ये बीमारी है उसका इलाज दरियाफ्त हो जाए तो हमें जो है वो फिर से जिंदा किया जाए। और इस बात का भी जो है वो आप लोग सुनकर आप लोगों को हैरत होगी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने फेवरेट जो पेट्स हैं, अपने जानवर हैं, उनको भी जो है फ्रीज करवाया है। तेरी राह वेंदे वेंदे अखियां चलाना। और पूरी दुनिया में रशिया, एरिज़ोना और मिशिगन ऐसे ममालिक है जहां पर इस तरीका पर अमल किया जा रहा है। वे माया याद आन गल्लां तेरियां, वे माया दिल मनदा नहीं मेरियां। एक वारी मैनू दस जरा कदों मुड़ के तोड़ा है, कमला हो गया तेरे बिन दिल नू समझाना है। वे माया याद आन गल्लां तेरियां, वे माया दिल मनदा नहीं मेरियां। जदों बने रे बोलदा और मेरा दिल क्यों डोलदा, दिल तो मैं पुछदी रहनिया, दस कोई पता हुण टोलदा, हुण मुड़ के वतना नू आजा माया वे सजना। एक बारी मैनू दस जरा कदों मुड़ के तू आए, कमला हो गया तेरे बिन दिल नू समझाना है। वे माया याद आन गल्लां तेरियां, वे माया दिल मनदा नहीं मेरियां। तांगा तेरियां ने रहंदियां तकनियां राफा तेरियां, गिर तारे रात नू लंघ दियां रातां मेरियां, तेरे नाम मैं दिल च वसाया माया वे सजना। एक बारी मैनू दस जरा कदों मुड़ के तोड़ा है। ओके जनाब, मैं बताती हूँ आपको कि जो है टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है। ये एक खामोशी का ऐसा मीनार है क्योंकि इंसान जो है जब उसकी डेथ हो जाती है तो न सिर्फ वो पूरी ज़िंदगी उसकी खामोश हो जाती है बल्कि उसके साथ जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगी भी खामोशी इख्तियार कर लेती है।
इंसान जो है वो बेशक जी रहा होता है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं सन्नाटा हो जाता है, और ये एक हकीकत है। और मेरा दिल क्यों तो जी जनाब, टावर ऑफ साइलेंस यानी खामोशी का मीनार, ये ज़माना, जितने भी लोग हैं, आपको पता है कि कुछ मज़ाहिब ऐसे हैं जिनमें आतिश परस्त लोग होते हैं। जैसे इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कबाइल ऐसे हैं जहाँ पे पूजा की जाती है आग की। मुड़ मुड़ के वतना नु आजा माया वे सजना। तो जनाब, कदीम बहुत ही पुराने ज़माने से जो आतिश परस्त थे, उन्होंने एक ऐसा पहाड़ तलाश किया जो कि बहुत ऊंचा था, और वो आतिश फ़िशां पहाड़ था। और वो क्या करते थे कि वहाँ से अपने जो उनके प्यारों की जिनकी डेथ हो जाती थी, तो वो उस पहाड़ की उस ऊंची चोटी पर उसको रखाते थे, दिल मनदा। और फिर जब कुछ अरसा गुजर जाता था, अब चील, कव्वे, कीड़े मकोड़े जो थे उन डेड बॉडीज को खा जाते थे और सिर्फ हड्डियां बचती थी। तो अब वो क्या करते थे कि कुछ अरसे के बाद उन हड्डियों को वो उठाते थे, उनको राख में तब्दील करते थे, इसी तरह से जो है रफ्ता रफ्ता जो है उन्होंने, चूंकि इंसानी आबादी बढ़ी और डेड बॉडीज भी बढ़ती चली गई, तो फिर उन्होंने एक टावर ऑफ साइलेंस बनाया, यानी कि बहुत ऊंची जगह पे एक बहुत बड़ी एक गोल जो है इमारत, बिल्कुल जैसे यहाँ पे कुएं होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही बड़ी सी इमारत जो है ऊंची, उस ऊंची पहाड़ की चोटी पर वो बनाई, यानी गोल, बिल्कुल गोल, और उसके ऊपर कोई छत नहीं थी, और वहाँ पे वो लोग अपनी डेड बॉडीज छोड़ आते थे। कुछ अरसे के बाद जब उनकी हड्डियां अलग हो जाती थी, एक बारी मैनू दस जरा, तो वो जो है उन हड्डियों को उठा के ले आते थे, और उसके बाद जो है उनको तेरे दिल नू किसी भी बहते पानी में वो जो है वो बहा आते थे। इस तरह से चूंकि उन लोगों के नजदीक आग और जमीन बहुत ज्यादा जो है वो पाक साफ थी, वे माया आज भी उनके जो अकीदा है या उनका जो कल्चर है या उनका जो मजहब है, उसमें आग को और ज़मीन को बहुत ज़्यादा ख़ास समझा जाता है, उसकी इबादत की जाती है, और इसी वजह से वो लोग जो है अपनी डेड बॉडीज़ को इस ज़मीन के अंदर नहीं दबाते और ना ही आग में जलाते हैं, और वो अपनी डेड बॉडीज़ को इस तरह से आखिरत के सफ़र के लिए तैयार करते हैं। ओके जनाब, टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से वहाँ सुन रहे हैं अपनी दोस्त, अपनी आरजे महकती कली महक अली की, सुना करते हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से 12, साथ रहिएगा। और मेरा दिल क्यों डोलता। वेलकम बैक वंस अगेन, लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद। बिल्कुल जनाब, मुल्तान तक पहुँच गए हमारे फ्लो। मज़ीद भी हम कोशिश कर रहे हैं आप तक राब्ता हो जाए। ओ मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, पछताओगे, ये पूरे शो में साथ रहिएगा जनाब। ओ मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। सुनिया सुनिया गलियां दे विच रोल ना दवी, बूहे किसे होर ले तू खोल ना दई, बड़ा पछताओगे। सुनिया गलियां दे विच रोल ना दई, बूहे किसे होर ले तू खोल ना दई। ओ शायर जानी नू जे रुलाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे।
तुसी भी ते मरोगे ओ अल्लाह वेखदा जुल्म कमाओगे बड़ा पछताओगे ओ मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे मुझसे जो नजरें चुराने लगे हो लगता है कोई और गली जाने लगे हो ख्वाब जो देखे हम दोनों ने मिलके धीरे धीरे क्यों दफनाने लगे हो करना तू होर बर्बाद छड़ दे रुंदियां दा लैना स्वाद छड़ दे सानू प्यार लई ऐना तरसाओगे बड़ा पछताओगे ओ मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे कि जनाब मैं कुछ मैसेजेस शामिल कर लेती हूँ हमारे साथ कौन है बिल्कुल हमारे साथ एक बड़ी प्यारी सी लड़की है शरारती सी लड़की है मेरी जान जोहरा का अच्छा जैसे आज शहरोज ने विश किया शानी जी को और इसी तरह से मुझे याद है कि मेरी एक बर्थडे थी और इसने जो है सोहा खान ने मुझे विश किया और उसके अल्फाज कुछ ऐसे थे कि मुझे बड़ा ही जो है वो सही बात है कि गुस्सा आया और मैंने इसको ढेर सारे टमाटर जो है रिप्लाई में दिए और वो जो है और उसके बाद जो है वो जाके मैंने इसकी अच्छी खासी क्लास ली और ये हर साल उस क्लास को याद करती है और इस वक्त भी वो याद कर रही है बिल्कुल जनाब ये होता है कि कुछ वहाँ की ये लम्हे जो है वो बड़े यादगार रह जाते हैं अच्छा और हमारे साथ कौन है जी इस वक्त हमारे साथ दे रहे हैं अमेजिंग ट्रैक शेरोज राना आरजे हैं मेरा भाई है इस वक्त हाजी मलिक के नाम जो है वो गायब हो गया अब ये आए तो मैं पढ़ूँ ना अच्छा जी मैडम जी आप अच्छा अब आपकी आवाज़ आ गई है मेहरबानी ये हमारे साथ होते हैं जनाब सऊदी अरेबिया से हाजी मलिक फयाज बट और मैसेज करते हैं कसम से मैं आपके इंतजार में रहता हूँ कब आएगी जुमेरात ऐसे अल्लाह आपको सारी जिंदगी हंसता मुस्कुराता रखे जनाब आपका मैसेज है थैंक यू सो मच जी बड़ा पछताओगे मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे अच्छा जी 17 दिसंबर को एनिवर्सरी का दिन था लेकिन मैं शरीक नहीं हो सका शो में नहायत माजरत लेकिन आपने मेरी खुशी को दोबाला किया होगा मुझे यकीन है आपका बेहद शुक्रिया तमाम सुनने वालों को प्यार भरा सलाम लिखते हैं जनाब ये मैसेज है जनाब ज़रीफ भट्टी का मेरा ख्याल है कि मैंने आपको शो सेंड किया था उसे सुनिए और फिर आपको पता चलेगा कि हैप्पी फैमिली आपके साथ थी अच्छा जी और है मुश्ताक अहमद से मुल्तान से कहते हैं अब शो चल पड़ा है पकड़ के रखें कुछ ज्यादा ही दूर ना चला जाए अच्छा जी और क्या मैसेज है लगता है कोई और गली बड़ा पछताओगे एग्जैक्टली राना बाबर हमीद हमारे साथ है हम दोनों ने मिलके धीरे धीरे क्यों दफनाने लगे बिल्कुल जनाब कुछ चीजें दफना देनी चाहिए बहुत जरूरी होता है सनी चनियोटी है हमारे साथ कहते हैं अच्छा जी ओके नौरीन राजपूत है हमारे साथ मैसेज उनका गायब अच्छा जी जैसे आएगा तो फिर मैं जरूर पढ़ूंगी लतीफ साहब है मैं भी साथ हूँ बहुत शुक्रिया जी मोहम्मद आसिफ अली हमारे साथ है मुझे छोड़कर ओके मोहम्मद जाहिद है हाय शाबाश ओके 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 अच्छा जी जैसे जैसे ओपन होता है मैसेज क्योंकि उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे तो मैं जा रही हूँ कि न्यूज़ ब्रेक और कमर्शियल ब्रेक में तो मैं चाह रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस जो है वो शामिल कर लिए जाएं लेकिन मसला वही है ओपन होंगे तो ही मैं शामिल कर पाऊंगी जी गुड मॉर्निंग महक अली जी वेलकम जी आई अनु ओके नौरीन राजपूत थैंक यू सो मच अच्छा जी असलम
सॉन्ग खत्म हो गया तो इसको मैं ये वाला सॉन्ग चलाती हूँ। उसके बाद जो है साथ साथ मैसेजेस पढ़ूंगी, फिर आपका ट्रैक भी मैं जो हूँ वो शामिल करूंगी। अच्छा जी, हमारे साथ अफजल भट्टी हैं, इस वक्त हमारा शो सुन रहे हैं। उनकी दोनों सिस्टर्स हमारे साथ हैं, शो सुन रही हैं। थैंक यू सो मच। जावेद होटल वाला अमीनपुर बाजार से हमारे साथ है, वेलकम कहते हैं आपको भी शो में। बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग चुना। जापान से हमारे साथ है रेहान खान, ये उनका फेवरेट सॉन्ग है जो आप लोगों के लिए मैं इस वक्त प्ले कर रही हूँ। बिल्कुल जनाब, बेवजह कोई चीज़ें नहीं होती। थैंक यू सो मच। राना बाबर हमीद हमारे साथ हैं, और ये जो डेड बॉडीज़ को जिस तरह से हम खुदा के हवाले कर रहे हैं तो वो पिक्चर्स हमारे साथ सेंड करें, मुझे यकीन था। हाले हाले से तेरा हुआ, हाले हाले से रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ, तेरे बिन मैं हूँ बेनिशान, तेरे बिन मैं हूँ बेनिशान। थैंक यू सो मच। आबिद रहमान हमारे साथ है, रफीक डार हमारे साथ है, अना प्रस्त हमारे साथ है। अल्लाह, क्या नाम चूज करते हो भाई आप लोग। अच्छा जी, जीशान सनी हमारे साथ है, धीरज कुमार इंडिया से हमारे साथ है। धीरज कुमार, पता नहीं कौन कौन सी आईडी से आप मुझे इनबॉक्स करते हैं भाई, मैं नहीं ओपन करती इनबॉक्स। फाइनली आप कमेंट्स पे ही रहा करें। अली हसन भट्ट हमारे साथ है, अब्दुल जब्बार हमारे साथ हैं जी, मलिका आसिम है, और फरहान जमील हमारे साथ जुड़े हैं। ओके जनाब, इस ट्रैक को करेंगे एंजॉय, और मैं और अभी जो है वो टाइम नहीं, इस ट्रैक के बाद न्यूज़ पे जाएंगे, उसके बाद कमर्शियल सुनेंगे। 10 से 12 मेरा आपका साथ होगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। चलिए जनाब, इस ट्रैक को करूंगी मैं पीछे और आप करोगे इसको एंजॉय, और उसके बाद मिलते हैं न्यूज़ और कमर्शियल ब्रेक के बाद। मुझे कहते हैं महक अली मुस्तफा मोहम्मद फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। साथ रहिएगा लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। खुद से मैं दूर जा रहा हूँ, ये बेवजह तो नहीं है, तू जो मिला धीरे धीरे से तेरा हुआ, हाले हाले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ, तेरे बिन मैं हूँ बेनिशान, धीरे धीरे से तेरा हुआ, हाले हाले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ, तेरे बिन मैं हूँ बेनिशान। समझो जरा, समझो इशारा, तेरा हूँ मैं सारा का सारा, जैसे मुझे तुमसे हुआ है, ये प्यार ना होगा दोबारा, दिल में तेरी जो जगह है उसकी कोई तो वजह है, ये बेवजह तो नहीं है,
तेरी यारी मैं कुछ जान तो प्यार जान तो प्यारी है। वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, आदाब, बरसत, बिस्मिल्लाह जी आए लो। बस पे 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से आवाज सुन रहे, हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आज महकती गली महक गली को सुना करते थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से लेकर 12 बजे तक। शुक्र है मेरी जान में जान आई, मैं बड़ी मुश्किल में थी क्योंकि मेरा एसी चल नहीं रहा था और अब चला है तो मुझे लग रहा है मेरी सांसें बहाल हो गई हैं। ओके जनाब, इस राब्ते को भी बहाल करते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, राइट ऑप्शन मैसेज में जाके एफएसटी लिख के स्पेस दे के उसके बाद अपना मैसेज 6278 पर सेंड करना है। मॉनिटरी फैसलाबाद के ऑफिशियल पेज को लाइक करना है, ज्वाइन करना है और फेसबुक की दुनिया में मेरा साथी पेज facebook.com/MEHKALI को लाइक करना है, ज्वाइन करना है जनाब। यूट्यूब की दुनिया में जी जनाब मेरे दो साथी चैनल आज महक अली के नाम से और ये वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हयात माही हमारे साथ है, वेलकम जनाब। जी जनाब, कल थोड़ी थी, आज साड़ी वारी है। जिंदगी का कोई एतबार नहीं जी। यारा तेरी यारी मैं को जान तू प्यारी। एक दूजे दे वास्ते जीसूं एक दूजे दे वास्ते जीसूं भावे पत्थरा नाल चुटीसूं भावे पत्थरा नाल चुटीसूं। तेरी यारी मैं को जान तू प्यारी। यारा तेरी यारी मैं को जान तू प्यारी। यार तेरी यारी मैं को जान तो प्यारी है। कद्दर भी होनी चाहिए है बंदे नो।
कि जनाब टॉपिक पर आते हैं। आपने सुना होगा, अगर थोड़ी सी अगर हम हिस्ट्री के बारे में जाएं ना, तो 10वीं सदी ईस्वी में क्या होता था कि बहरी कज़ाक होते थे। अब बहरी कज़ाक क्या होते हैं? बहरी कज़ाक होते हैं वो लोग जो कि समंदरों पे जैसे लोग सफ़र करते थे, आज भी करते हैं। तो बहरी कज़ाक क्या होते हैं कि उन्होंने पूरे समंदरों पर कब्जा किया हुआ है, और वो लोग जो हैं वो लूट मार करते हैं, कत्लो गारत करते हैं, और जितने भी शिप्स होती हैं, बड़े बड़े जहाज़ होते हैं, उनको लूट लेते हैं। तो आज से 10वीं सदी ईस्वी में क्या होता था कि अगर कोई काफ़िला जा रहा था तो उसको लूट लेते थे। और आपको पता है, जाहिर सी बात है कि काफ़िले भी कुछ ना कुछ जो है वो स्ट्रगल तो करते हैं। तो ऐसे में ऐसी जंग शुरू हो जाती थी, और ऐसे में अगर इन कज़ाकों का कोई सरदार मारा जाता था तो ये एक बड़ा बहरी जहाज़ लेते थे, उसके अंदर अपने सरदार की डेड बॉडी रखते थे, चंद गुलामों को भी साथ में बिठाते थे, बहुत सारा सोना गोल्ड जिसको कहते हैं वो रखते थे, खाने पीने का सारा सामान रखते थे। और उसके बाद जो है इस बहरी जहाज़ को समंदर के बीच तक जो है वो ले जाते थे, और उसके बाद इन गुलामों समेत इस माल असबाब यानी खाने पीने और सोने समेत उस डेड बॉडी को रख के तो ये लोग उस जहाज़ को आग लगा देते थे और वापस आ जाते थे। उनका कॉन्सेप्ट ये था कि सारी उम्र इन्होंने जो है वो इस समंदर पर राज किया है, और अब इसी के अंदर जो है ये इसका सफ़र आखिरत भी होगा, और उस डेड बॉडी को, उस सरदार को सुकून मिलेगा। अभी जनाब टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। मुस्तफा वानजी फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से साथ रहेगा। तेरी नजरें एक दर्पण। वेलकम बैक वंस अगेन। लाहौर, मुल्तान, कराची, फैसलाबाद कि ये खबरें एक पलछिन अधरों ने कुछ ना कहा रे, नैनों ने कह दिया। तूने तो पल भर में चोरी किया रे जिया मोरा जिया। तूने भी पल भर में चोरी किया रे जिया मोरे पिया। गुमसुम रहने वाली हमारी ये गुजरिया रे, कल 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 बहने लागी जैसे प्रेम की नदियाँ रे। तुझ संग प्रीत हमने लगाए, तब जाके रुत आई है। तूने तो पल भर में चोरी किया रे जिया मोरा जिया। तूने भी पल भर में चोरी किया रे जिया मोरे पिया। जी जनाब। अच्छा, हमारे साथ जो है वो शानी जी हैं, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनके लिए एक बड़ा प्यारा सा सॉन्ग जो है वो उनकी नामाज किया जाए। तो जैसे ही मुझे वो मिलता है तो वो भी मैं प्ले करूँगी, और मैं चाहूँगी कि उनको जो है वो उनकी आज का दिन चूँकि उनके लिए बहुत अहम है। वैसे तो मैंने बर्थडे विश करना छोड़ दिया है एक छोटे से वाक़े से, क्योंकि बंदा हर्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी चलिए सब हैप्पी फैमिली की तरफ से आपको कहते हैं हैप्पी बर्थडे। ओए 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 आज सोनिया दी बर्थडे, ओए 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 होवे हैप्पी तेरी बर्थडे, ओए 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 सदा हसदे रवो
रबो जी खुशियां दा वेला हर वेले तेरे नेड़े होवे गम तेथों दूर होण खुशी तेरे नेड़े होवे खुशियां दा वेला हर वेले तेरे नेड़े होवे खुशियां मनाइयां नाले लुटियां भी पाइयां आई अज तेरी बर्थडे ओए 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 अज सोहणिया दी बर्थडे ओए 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 होवे हैप्पी तेरी बर्थडे हंसते बसते रहो, ये एक बड़ा ही प्यारा सा जुमला है। लेकिन जब तक जिंदा रहें, सलामत रहें, हमारी ये दुआएं होती हैं। लेकिन ये है कि जिंदगी में ही मरने की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम मेरा 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 करते रहते हैं और इस दुनिया के लिए तो हम बड़ी ज़मीन जायदादें, ये सोना चांदी और बड़े से बड़ा जो है वो कीमती जो है वो सामान इकट्ठा करते हैं, लेकिन आखिरत हमें भूली हुई है। तो आज हम बताते हैं आपको कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ इलाकों में मज़ाहब में किस तरह से जो है वो सफ़र आखिरत की तैयारी की जाती है। अच्छा जी, दानी कबीला है एक का, जो कि यहीं पे इसी दुनिया में मौजूद है, अफ्रीका की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ के मर्द और औरतें जो हैं, अच्छा क्या होता है कि जब किसी की डेथ हो जाती है, किसी बहुत प्यारे की, जैसे कोई औरत बेवा हो जाती है, तो इंडिया में क्या किया जाता है कि सती, आजकल तो नहीं लेकिन कुछ अर्सा पहले कुछ जो है पुराने दौर में वहाँ पे सती कर दिया जाता था, यानी हस्बैंड के साथ जो है जब उसको जो है वो आखिरी सफ़र के लिए चिता जलाई जाती थी, तो उस पर उसकी बेवा या उसकी सुहाग जो भी उसकी ज़ाहिर है कि अब सुहागन तो नहीं रही, तो उसे फुल दुल्हन बना के उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। बिल्कुल इसी तरह से जो है वो हमारे मतलब हमारे यहाँ, अच्छा कुछ हमारे यहाँ तो खैर माशाल्लाह से कोई ऐसी जो है वो नहीं है, इतनी बैकवर्ड माइंडेड लोगों की सोच, लेकिन ये है कि यहाँ पे भी जो है अपना एक ख़ास तरीका है जब किसी की डेथ हो जाए। कहने का मकसद ये है कि मुख्तलिफ़ जगहों पे अपने एक मज़हब के हवाले से कुछ रसूमात हैं जो आखिरी सफ़र के लिए अदा की जाती हैं। तो दानी कबीला एक ऐसा कबीला है जहाँ पे अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो बीवी क्या करती है, जैसे हमारे यहाँ पे जो है हालांकि कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन फिर भी मोस्टली जो है वो लोग चूड़ियाँ तोड़ देते हैं और जो है वो लिबास अमूमन जो है वो वाइट पहनना शुरू कर देते हैं या हल्का पहनना शुरू कर देते हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह से दानी कबीला के लोग जो है अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वहाँ की औरत यानी उसकी बेवा जो है वो अपनी फिंगर्स, उंगलियां जो है वो हाफ, यानी जो आपकी अगर आप अपनी उंगलियां देखें तो उस पर 3 निशान हैं, टिप्स जिसको कहते हैं फिंगर टिप्स, तो 2 टिप्स जो हैं वो काट देती हैं और वो काट के अपने हस्बैंड के साथ जो है उसे बिल्कुल जनाब अपनी उंगलियां काट के बाकायदा अपने हस्बैंड की लाश के साथ जो है वो सुपुर्द खाक कर देते हैं। अगर उस कबीले के लोगों को आप देखें तो वहाँ बहुत सारी ख़वातीन की उंगलियां कटी हुई हैं। सिर्फ ये नहीं कि जो है वो सिर्फ बीवी ऐसा करती है, बल्कि बहुत ज़्यादा क्लोज़ रिश्ता वाली जो ख़वातीन हैं, जैसे माँ हो गई, जैसे बहन हो गई, तो वो लोग भी जो हैं वो अपनी उंगलियां जो हैं वो काट के उस लाश के साथ जो है वो दफन करती हैं। इससे क्या ज़ाहिर करना मकसद होता है कि हमें तुम बहुत ज़्यादा अजीज़ हो और हमें तुम्हारे जाने का बहुत दुख है, तुम हमारी जिंद माँ ही हो। हाल कलबी या हबीबी, हाल कलबी या हबीबी, चलता पूछता कभी कभी तेरी तलब या हबीबी, कोई हूर न पुर करती, मिला मिला दिल माया, तू है मेरी जिंद माया, सारे मुंडे तेरे भाई भाईया, मैं एक तेरा प्यार, मिला मिला दिल माया, तू है मेरी जिंद माया, सारे मुंडे तेरे भाई भाईया, मैं एक तेरा प्यार।
सारे मुंडे तेरे भाई भाईया मैं एक तेरा प्यार मिला मिला दिल माहिया तू है मेरी जिंद माहिया सारे मुंडे तेरे भाई भाईया मैं एक तेरा प्यार हबीबी 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 पर कर गई तेरी ये निगाह की असर कर गई झूठ नहीं सच बोलूंगा हुस्न का पर्वत सर कर गई मुझे हाज़िरी देने दे कुछ कागजों पे लिख दूं तेरे नाम के आखिर अपना ये नाम जरा मैं लिख दूं हाल कलबिया हबीबी चलता बुझता कभी कभी तेरी तलब या हबीबी कोई हूर न पुर कर गई मिला मिला दिल माहिया तू है मेरी जिंद माहिया सारे मुंडे तेरे भाई भाईया मैं एक तेरा प्यार मिला मिला दिल माहिया तू है मेरी जिंद माहिया सारे मुंडे तेरे भाई भाईया अभी अभी सात समंदर डूबूं तेरी दीद में हद कर दी मिला मिला दिल माहिया तू है मेरी जिंद माहिया सारे मुंडे तेरे भाई भाईया मैं एक तेरा प्यार मिला मिला दिल माहिया तू है मेरी जिंद माहिया सारे मुंडे तेरे भाई भाईया ऐसे जंगल में आपको लेके जाती हूँ जरा तसव्वुर करें कि आप किसी ऐसे जंगल में चले जाएं और वो जंगल भी ऑस्ट्रेलिया को हो और अच्छा 3 जंगल हैं जनाब कोलंबिया सर्बिया और ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे और बरतानिया भी जी ऐसा होता है यहाँ पे कि कुछ कबाइल सारे नहीं सारे लोग नहीं कुछ कबीले ऐसे हैं जो कि अपनी यहाँ पे जिनकी डेथ हो जाती अपनी डेड बॉडीज को ले जाते हैं जंगलों में और उसके बाद जो बारीक बारीक शाखें हैं उनको पकड़ के और उसको जो है बड़ी शाखों के साथ अटैच करके और यानी रस्सी इस्तेमाल नहीं की जाती बड़ी वाली शाख के ऊपर डेड बॉडी को रख के उसके बाद बारीक वाली शाखों को यानी तोड़े बगैर खींच के जो है वो अपनी डेड बॉडी को उसके साथ अच्छे तरीके से इस तरह से बांधते हैं कि वो लाश जो है ये डेड बॉडी जमीन पर नहीं गिरती और उसके बाद जो है अपनी डेड बॉडी को वहाँ पे छोड़ के आ जाते हैं और उसके बाद जो है वो एक अब जानवर हैं परिंदे हैं चरिंदे हैं कीड़े मकोड़े हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं कि कुछ दिनों के अंदर उस लाश को ख़त्म कर देते हैं और उसका सारा जो गोश्त है उसको नोच के खा जाते हैं और हड्डियाँ बचती हैं और ये जो है फिर वह हड्डियाँ इन्हीं दरख्तों का एक हिस्सा बन जाते हैं जन्मों से इस तरह से हो रहा है और अब आप तसव्वुर करें तो अस्तगफिरुल्लाह मुझे तो तसव्वुर करके ही खौफ आया कि अगर खुदा न खास्ता कभी वहाँ उन जंगलों में जाने का इत्तेफाक हो और दरख्तों पर जो है वो जगह जगह आपको स्केलेटन या ढांचे नजर आए क्या बने आपका लिख दूं तेरे नाम के आखिर अपना ये नाम जरा मैं लिख दूं कभी कभी लेकिन बहरहाल जनाब बड़े प्यारे होते हैं अपने लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक उसके बाद वापस आएंगे और जनाब करेंगे आपसे मजीद बात साथ रहिएगा मस्तफा फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से और मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद कहते हैं मुझे महकती कली महकली थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से 12 सब तो डाडा वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद सच्ची गल तय ही है सीधा यार ना विछड़े उस तो पैड़ा रोग जुदाई सुख दा साना
डाडा दुख ना कोई इस तो डाडा दुख ना कोई इस तो डाडा दुख ना कोई प्यार ना बिछड़े किसे दा यार ना बिछड़े किसे दा यार ना बिछड़े किसे दा यार ना बिछड़े इस तो डाडा दुख ना कोई इस तो डाडा दुख ना कोई प्यार ना बिछड़े किसे दा यार ना बिछड़े किसे दा यार ना बिछड़े किसे दा यार ना बिछड़े जलदा मार मुकावे सुख दा कोई सानावे रोग ही जलदा मार मुकावे सुख दा कोई सानावे दुख ला दिलदार ना बिछड़े किसे दा यार ना बिछड़े किसे दा यार ना बिछड़े किसे दा यार ना बिछड़े जड़ लगदियां ने बरसातां नागन वांगू डंगदियां रातां पतझड़ लगदियां ने बरसातां अंजुआर परोवण अखियां लोकी हसदे गम आवन पर नहीं परवाह गम आवन पर नहीं परवाह गम खार ना बिछड़े किसे दा यार ना बिछड़े किसे दा यार ना बिछड़े किसे दा यार ना बिछड़े इस तो डाडा कोई इस तो डाडा दुख ना कोई प्यार ना बिछड़े किसे दा यार ना बिछड़े किसे दा यार ना बिछड़े जिंदगी है तो जनाब मौत भी आनी है क्योंकि ये खुदा की ही तरफ हमने जाना है उसी ने हमें पैदा किया और उसी की तरफ हमारा अंत है हमारा आखिर है एक्वामेशन जी जनाब अमेरिका में लाश को एक स्टील की मशीन में डाला जाता है उसके बाद हड्डियों को जो है उसको पिघला दिया जाता है यानी जो मतलब जो ऐसी मशीन है जो कि लाश को
माया में तब्दील कर देती है, पानी में तब्दील कर देती है, और जो हड्डियाँ होती हैं उसे निकाल लिया जाता है, उसे सेफ किया जाता है, और उसके बाद जो है उसे जला दिया जाता है, उसको राख में तब्दील किया जाता है, और उसके बाद उसको एक जार में, शीशे के जार में उस राख को बंद किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से इंडिया में अगर आप देखें तो लाश को जो है उसका अंतिम संस्कार जो है वो कैसे किया जाता है कि वो लाश को जो है वो संदल की लकड़ियों पर जो है वो जला के उसकी जो अर्थियां हैं, जिनको वो हड्डियां जो होती हैं, उनको एक और उसकी राख जो है वो एक कच्चे घड़े, छोटे से घड़े के बर्तन, घड़े की टाइप का एक बर्तन होता है, उसमें बांध के उसके ऊपर कॉटन जो है सूती कपड़े को बांध के उसके बाद गंगा जमुना में बहा दिया जाता है। गंगा में शायद, हाँ यस, गंगा में बहाया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जो है अमेरिका के कुछ ऐसे जो हैं वो कुछ ऐसे कबीले हैं जहाँ पे मशीन के ज़रिए माया में तब्दील किया जाता है, हड्डियों को अलग किया जाता है, फिर इन हड्डियों को राख में तब्दील किया जाता है, और उसके बाद जो है एक शीशे के जार में इसको बंद किया जाता है, और उसके बाद इसको जो है वो चलते पानी में बहा दिया जाता है। इस तरह से जो है इसको सफ़रे आखिरत पर जो है अपनी डेड बॉडीज़ को जो है वो लोग भेज देते हैं। खूबसूरत सा भी जा सनम, जाने वाले कहाँ मुड़ के आते हैं। अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है तो मैं चाहूँगी कुछ मैसेजेस 6 to 7 8 वाले शामिल कर लूँ, उसके बाद जाऊँगी ब्रेक पे। अच्छा क्या तरीका है, राइट ऑप्शन मैसेज में जाए या फिर लिखे स्पेस दीजिए और उसके बाद
अपना मैसेज 6278 पर सेंड करो। ये तो पुराने ज़माने के जितने भी हमने आपको बताए और अभी ये चल रहे हैं, यानी 6000 साल से लेकर अब तक जो है ये इसी तरीके से डेड बॉडीज़ को जो है वो आखिरी सफ़र पर रवाना किया जाता है। तो कुछ मैं लेटेस्ट जो है आज के यानी 20वीं सदी के भी कुछ ऐसे रस्म व रिवाज सफ़र आखिरत वाले वो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी, लेकिन मैं मैसेजेस शामिल करना चाहती हूँ। अच्छा जी, 6278 का तरीका बहुत आसान है। राइट ऑप्शन मैसेज में जाइए, फिर से लिखिए स्पेस दीजिए और उसके बाद अपना मैसेज 6278 पर सेंड कर दें 6278 पर। ओके जनाब, फैसलाबाद से हमारे साथ हैं आकाशा भट्टी। अच्छा, इन्होंने सिर्फ अपना नाम और जो है वो सिर्फ इतना ही मैसेज लिखा है और मज़ीद कुछ नहीं लिखा। कोई चेहरा होगा। जी, वकास खरल निशाताबाद से हैं, कहते हैं कि आपका शो बहुत प्यारा है और सबसे ज़्यादा आपकी आवाज़। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपको वेलकम कहते हैं शो में। जनाब शानी जी कहते हैं कि आप ही मैं सबसे बड़ा आपका फ़ैन हूँ, 265 शोज़ मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं आपके। चलें जी शानी जी, बहुत शुक्रिया, लेकिन सबसे बड़े फ़ैन आपसे भी कुछ बड़े फ़ैन मौजूद हैं जिन्होंने तो मेरा ख्याल है डे फर्स्ट से लेकर अब तक भी शोज़ जो हैं वो रिकॉर्डिंग की हुई है। ये सब बहरहाल कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, मेरे लिए सारे मेरी हैप्पी फैमिली के मेंबर्स बहुत ज़्यादा अहम हैं, चाहे कोई रिकॉर्डिंग करता है नहीं करता है, बहरहाल ये आपकी मोहब्बतें हैं। थैंक यू सो मच। जी, नौरीन का एक शिकवा है, कहती हैं कि आपने मेरी बर्थडे विश नहीं की। नौरीन, हमेशा तुमने एक मुहावरा सुना होगा कि बांटने वाला हमेशा भूखा रह जाता है, जो अपने होते हैं ना वो हमेशा चिराग तले अंधेरा वाली बात है पीछे रह जाते हैं। बहरहाल मेरी दुआएं हमेशा, चाहे तुम्हारी बर्थडे हो नहीं हो, मेरी हमेशा दुआएं तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि जितने भी मेरे जो है हैप्पी फैमिली के मेंबर हैं सभी मुझे बहुत अजीज हैं। ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि अगर मैं किसी का नाम नहीं लेती, किसी का सॉन्ग जो है वो नहीं प्ले कर पाती हूँ या किसी को विश नहीं कर पाती, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मुझे आपसे प्यार नहीं है, आप लोग मुझे अजीज नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके जनाब, टाइम हो गया छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। साथ में ये मुस्तफा मोहम्मद फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से मुझे कहते हैं मेहदी काली महक अली। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मेरा आपका साथ लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद 10 से 12। लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद। अच्छा, मैं 20वीं सदी की बात कर रही थी, मैं आज की बात कर रही थी, और आजकल क्या हो रहा है कि दुनिया के जो अमीर तरीन लोग हैं, जिस तरह से आपने देखा ना कि खुला में जाते हैं, रॉकेट्स जाते हैं, खुला में छोड़े जाते हैं और वो बहुत सारे पर्पस के लिए होते हैं, मुख्तलिफ सैयारों में इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी जाते हैं, और जो है लेकिन अब जो है इस वक्त 150 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मौत को जो है वो इस तरह से बनाया कि बाकायदा जो है वो इसमें अच्छे खासे ज़ाहिर है कि बहुत ही कोई बहुत ज़्यादा मोटी आसामी हो तो ही ऐसा कर सकते हैं, मेरे और आप जैसे लोग तो बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी दुनिया में बहुत ज़्यादा अमीर लोग मौजूद हैं, तो उन्होंने जो है वो अपनी मौत को इस तरह से डिसाइड किया कि हमें मरने के बाद इस तरह से जो है वो रुखसत किया जाए सफ़र आखिरत पे। तो 150 लोग ऐसे हैं जिनकी मुख्तलिफ, एक ही दिन की बात नहीं है, मुख्तलिफ दिनों की बात है कि उन्होंने जब उनकी डेथ हो गई तो उन्हें पहले जो है वो जलाया गया, उसके बाद उनकी राख को एक खलाई रॉकेट, एक खलाई कैप्सूल में डाला गया और उस कैप्सूल को हवा, जो खलाई रॉकेट है उसके ज़रिए जो है वो खुला में ले जाया गया और वहाँ से उसको फायर कर दिया गया। ये जनाब उनकी जो है सफ़र आखिरत की विश थी कि उनको इस तरह से जो है इस दुनिया से रुखसत किया जाए। अल्लाह, इस सारी बात का कफ़ारा क्या होगा, बोल कफ़ारा क्या होगा। हमारे ज्वाइन किया है शाहिद इकबाल इंसारी ने और मलिक नदीम जी आशिक हमारे साथ हैं। हाजी मलिक फयाज भुट्टा कहते हैं कि मैं आपको बिल्कुल सगी बहनों की तरह आपकी इज्जत करता हूँ और करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई जी। बैठा है दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। वेलकम शहबाज शेरी। गलती कर बैठा है,
गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा तू बोल कफारा क्या होगा मेरे दिल की दिल से तौबा चलो नौरीन दिल गलती कर बैठा है, मेरे दिल ये कफारा जो है वो सॉन्ग मैं आपके नाम करती हूँ। दिल से तौबा मेरे दिल की तौबा है, दिल अब प्यार दोबारा ना होगा। तू बोल कफारा कफारा बोल कफारा तू बोल कफारा कफारा बोल कफारा कफारा बोल ओ यारा बोल कफारा क्या होगा कफारा यही है कि जो गलती कर बैठा है वो प्यार दोबारा ना होगा। जुगनू कर गए तेरे मिलन के दीप जलाए हैं हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन के दीप जलाए हैं अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए हैं तेरे नाम के हर्फ की तस्वीर को सांसों के गले का हार किया दुनिया भूली और सिर्फ तुझे ही प्यार किया। तुम जीत गए हम हारे हाँ हम हारे अरे ओ तुम जीत तुम जीते। तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते हो लेकिन हम सा कोई हारा ना होगा मेरे दिल की दिल से तौबा मेरे दिल की तौबा है दिल अब प्यार दोबारा ना होगा। बोल कफारा कफारा बोल कफारा कफारा बोल ओ यारा बोल कफारा क्या होगा हमें थी गर्ज तुमसे और तुम्हें बेगर्ज हो। बाकी जनाब टाइम बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है और मैं कुछ मैसेजेस शामिल करना चाहती हूँ ताकि मैं नहीं चाहती हूँ कि चलो कितने दूर दूर से मुझे जब मैसेज कर रहे हो तो वो हर्ट हो परेशान हो। लाहौर से हमारे साथ हैं गुज्जर साहब। आज ही महक अली मैं आपको 10 फीट से देखना चाहता हूँ लाइव, क्या ये मुमकिन है? अब इस बात का जवाब तो मेरा दिल चाहता है कि आपको ऐसा दूं कि आपकी अकल ठिकाने आ जाए, लेकिन मैं अब क्या कहूँ, अल्लाह ही आपको हिदायत दे और अकल दे। ओके जनाब, थैंक यू सो मच। अच्छा हमारे साथ है मलिक नदीम और अफसल भट्टी, इस वक्त हमारे शो सुन रहे हैं। कहते हैं आप मेरा नाम भूल अच्छा नहीं कहते हैं कि शायद आप नाम भूल गए, कहीं लिखा हो। असल में ऐसा होता है कि मेरी कोशिश होती है कि सबके नाम ले लूं, लेकिन कभी कभी वही बात हो जाती है कि मेरी पेंसिल गुम जाती है, कभी मेरा पेपर गुम जाता है। तो मेरी हैप्पी फैमिली की बड़ी अच्छी खूबी है कि आप लोग मुझे याद करवा देते हैं। ओके जनाब मलिक नदीम जी, आपको शो में वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों को जो इस वक्त मेरे साथ हैं, जिन्होंने शो की सुना है और मैसेजेस किए हैं। एक बात जरूर कहूंगी, अल्हम्दुलिल्लाह कहूंगी मैं, बाकी लोगों का मुझे पता नहीं है क्योंकि हर इंसान की अपनी सोच है, अपना जो है उसका नसीब है, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर कि मैं एक मुसलमान घराने में पैदा हुई हूँ और मैं जो हूँ वो नबी पाक की उम्मत में से हूँ और इंशाल्लाह इस दुनिया में
जैसा भी है कोशिश है अपनी कि सही अमल हो, जिंदगी का जो मकसद है वो यही है। और मैं दुआ करती हूँ कि जितने भी लोग हैं उनका सफ़र आखिरत आसान हो और खुदा की नज़र में वो बेहतरीन हो। ओके, थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों को जो हमारे साथ हैं, जिन्होंने हमारे शो सुना, हमें मैसेजेस किए, बहुत सारा रखना है ख्याल। और स्पेशल वाला थैंक्स मैं करूंगी लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद के प्रोडक्शन वाला जिन्होंने हमारी आवाज़ आप तक पहुंचाई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, यादों बातों दिलों इबादतों में याद रखिएगा। जिंदगी ने मौका दिया तो इंशाल्लाह कल होगी मेरी आपसे मुलाकात इसी स्टूडियो से लाइव 10 से 12 दिल के अफसानों में जनाब। और मुझे आप बताएंगे दिसंबर में किसकी याद आती है आपको। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, यादों बातों दिलों इबादतों में याद रखिएगा। बहुत ही खूबसूरत सा एक सॉन्ग छोड़े जा रही हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन नाम करूंगी मैं मेरी एक शरारती मेरी जान जोहा खान के। तो अपनी दोस्त अपनी आरजे महक अली को दीजिए इजाजत। लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद वालों जल्दी से कहिए अल्लाह हाफिज। ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बातें भी ना वो सजरी जवानी कहीं। जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। ना तो हंसना रुमानी कहीं, ना तो खुशबू सुहानी कहीं, ना वो रंगली यादें देखी, ना वो प्यारी सी नादानी कहीं। जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। बारिशों के मौसमों की भीगी हरियाली तू, सर्दियों में गालों पे जो आती है वो लाली तू। रातों का सुकून, रातों का सुकून भी है, सुबह की अजान है। चाहतों की चादरों में मैंने है संभाली तू, कहीं आग जैसी जलती है, बने बरखा का पानी कहीं, कभी मन जाना चुपके से, यूं ही अपनी चलानी कहीं। जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना